Hello everyone. Welcome back to my channel Psycho Learning World. I am Mrs. Ankita Srivastav with you all to share the difference between clinical psychologist and counseling psychologist. ये एक बहुत अहम हिस्सा है साइकोलॉजी का. जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने भी ऑप्ट करी हुई है, ये इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार हम कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है. तो आज मैं आप सभी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस शेयर करूँगी. So before I begin, I request you all to please like, share and subscribe my channel. So let's begin. Difference. तो फॉर्मेट वही रहेगा हमेशा. बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब हम कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बीच में, वो हमें हमेशा पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, पहले से ही निकाल लेना चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर और प्रिसाइज हो जाए हमें. ओके, सो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ difference between clinical psychologist and counseling psychologist. The first point of difference that we are going to discuss today is the aim. Clinical psychologist का क्या aim होता है और counseling psychologist का क्या aim होता है, हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर जान लें. So, the aim of clinical psychologist aim to reduce the psychological distress and promote psychological well-being. Whereas the aim of counseling psychologist is to help the individuals to make decisions for themselves to improve their sense of personal well-being. ओके, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या एम होता है? उनका ये एम होता है कि वो इंडिविजुअल्स की हेल्प कर सके. उनका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकली वो ऐसे सिम्टम्स इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कई बारी उन्हें भी नहीं पता होता है कि उसका मेन रूट कॉज क्या है. ओके, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं टू रिड्यूस दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और उन्हें प्रमोट करें, उन्हें और उस तरफ बढ़ावा दे जिधर उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग हो. साइकोलॉजिकल वेलबींग मतलब वो इंडिविजुअल्स इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, अपने पोटेंशियल्स को जान सके, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना उन्हें आ जाए, उन्हें पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव फीलिंग एक्सपीरियंस करे और एक सेंस ऑफ पर्पस मिले. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबींग. So that is the aim of clinical psychologist. But the aim of counseling psychologist is to help the individuals. ये individuals को help करते हैं decision लेने में. जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बारी डिलेमा में आ जाते हैं, दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं. उससे क्या होता है, वो लोग बेहतर डिसीजन लाइफ के नहीं ले पाते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं. सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प दोज इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, मेक देम रियलाइज दे आर केपेबल इनफ कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, एंड टू इम्प्रूव देयर पर्सनल वेलबींग, उनकी एक पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड को इम्प्रूव करना, एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में उन्हें मदद करते हैं. और ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हो, जो लोग उसके आसपास है, जो सिचुएशन उसके आसपास है, जो एनवायरनमेंट उसके आसपास है, उसको लेकर के चिड़चिड़ा ना बने, गिल्ट में ना जाए, रिग्रेट ना करे, बट उससे सेटिस्फाइड फील करे, थैंकफुल फील करे. ओके, दैट इज द एम ऑफ द counseling psychologist. Next point of difference that we are going to discuss is the range of problems. अब clinical psychologist कौन कौन सी range of problems को study करते हैं और counseling psychologist कौन सी problems को देखते हैं. तो हम जान लें, दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं, बट दोनों का लेवल डिफरेंट है. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादा सिवियर मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, वेयर एज जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे ट्रीट लेस सिवियर मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ये लोग डील करते हैं? तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद द नंबर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शंस. ये सारी चीज़ों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं.
ओके। मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल एंड फिजिकल दोनों इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसी हमारी मेंटल मैल फंक्शनिंग होती है, जैसे हम मेंटली अपनी थॉट्स प्रोसेस को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, वैसे वो हमारे बिहेवियर में, हमारे फिजिकल एक्शंस में दिखने लग जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज में। इस वजह से दोनों ही यहाँ पे रेफर किया गया है। ओके, तो ये लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन हो जाना, अल्कोहल एडिक्ट हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। वेयर एज द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ब्रीफमेंट, रिलेशनशिप्स एंड अदर सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स। वहीं जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बिंग के लिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में आती हैं और उसे एकदम से अनस्टेबलाइज करके चली जाती हैं। किसी की अचानक से डेथ हो जाना, किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना, ओके, इमोशंस, उसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा अप राइज एंड फॉल होता है। ओके, अदर सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना जिस वजह से एक इंडिविजुअल उससे कोप अप ना कर पा रहा हो, एक नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पा रहा हो, एक नॉर्मल लाइफ को जीने में उसे दिक्कत हो रही हो। ओके, बार बार ऐसे इवेंट्स उसको हैम्पर कर रहे हो, उसकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक नॉर्मल लिविंग वेलबींग को उसको मैल फंक्शन उसकी हो रही हो, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प such individuals facing life challenges and who are unable to cope up with that life situations. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कोपिंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, कि इंडिविजुअल को मदद करते हैं कि वो उन सिचुएशन से बाहर निकल के आ सके और एक बेटर लाइफ जी सके। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फील्ड ऑफ वर्क। ओके, ये अभी मैंने आप लोग से डिस्कस किया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स विद मोर सीरियस मेंटल इलनेस, ओके, एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स विद मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उन इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनकी मेंटल इलनेस ज़्यादा सिवियर होती है, सीरियस होती है, मोर और लेस इट रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ psycho analytic treatment, okay, and many a times even hospitalization as well. Okay, but whereas counseling psychologists they focus more on healthy individuals, वो healthy individuals पे ज़्यादा focus करते हैं, but उन healthy individuals पे for the time being कुछ ऐसी problems आती हैं, लाइफ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसको वो लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोई मोटिवेशनल इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं आती हैं। ओके, तो इमोशनल मीन्स बेसिकली फीलिंग्स उनकी जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन अपने आप को नहीं दे पाते हैं, अपनी जो उनकी वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं जो उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं उसको एक दिशा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी इंडिविजुअल्स को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं एंड दे हेल्प सच इंडिविजुअल्स टू ओवरकम सच लाइफ प्रॉब्लम्स एंड लिव लाइफ इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। ओके, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। What is the approach of clinical psychologist? Clinical psychologist का जो orientation या approach होता है, they favor psychoanalytic approach. ओके, psychoanalytic approach सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था और सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था साइको एनालिटिक का मतलब ये होता है कि कई सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में थॉट्स, डिज़ायर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे अवेयरनेस में नहीं होते हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क टू फाइंड आउट दोज अनकॉन्शियस थॉट्स, डिज़ायर्स एंड मोटिव्स जो हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं, जिस वजह से हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट हो रहा है और हम मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द main orientation of clinical psychologist. They favor psychoanalytic approach or orientation, whereas counseling psychologists they favor humanistic and client centered orientation. वहीं पे जो counseling psychologist हैं वो किसको फेवर करते हैं, ह्यूमैनिस्टिक एंड क्लाइंट सेंटर्ड ओरिएंटेशन है। उनका मेन फोकस ये रहता है कि हमारा मेन सेंटर कौन है, क्लाइंट है, और ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच रहता है उनका। ह्यूमैनिस्टिक मीन्स दे एम्फसाइज ऑन द पर्सनल वर्थ। हर एक इंडिविजुअल अपने में बहुत वैल्यू रखता है, चाहे वो कोई भी हो। वी शुड नॉट एवर किसी को भी हमें
नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ऑलराइट। किसी भी वजह से हर इंडिविजुअल के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, और ह्यूमैनिस्टिक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब ही यही है कि हर इंडिविजुअल में अपने में बहुत सक्षम है। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल टू डील विद द एनवायरनमेंट। सबके अंदर अपनी अपनी गुड क्वालिटीज़ हैं, तो हमें क्यों नहीं उन क्वालिटीज़ को एम्फसाइज करना चाहिए, उसे बेहतर ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमें उसकी जो बैड क्वालिटीज़ हैं उसको आगे ला करके उसे और ज़्यादा नीचा दिखा देना चाहिए, ऑलराइट। सो एवरी इंडिविजुअल is special in their own sense, and every individual has such quality to overcome their life situations and to deal with it effectively. सबके अंदर वो क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर है आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर वो क्वालिटी होती है, बट सबको थोड़ी एक गाइडेंस चाहिए होती है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग, ओके। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मेनली किस पे फोकस करते हैं, ह्यूमैनिज्म पे फोकस करते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ओके। ह्यूमन बीइंग की वैल्यू करते हैं, एक पर्सनल वर्थ होती है, ऑप्टिमिस्टिक है बेसिकली। ये जो इनका ओरिएंटेशन है ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बहुत पॉजिटिव है, ताकि ये ह्यूमन कैपेसिटी को बाहर लेकर के आता है, ये बताता है कि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, एक हिम्मत देता है, ठीक है, लाइफ को फेस करने की और उसको एक बेहतर तरीके से लिव अप करने की, ओके। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी इज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो कहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, कहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन हॉस्पिटल्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस और कैन ऑल्सो डू देयर प्राइवेट प्रैक्टिस एट देयर क्लिनिक, ओके। वो बेसिकली हॉस्पिटल्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस या फिर एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर क्लिनिक में, ओके, विद अ लाइसेंस, ओके। एंड वहीं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर मोर ऑफन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री में, इसलिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि प्रोडक्शन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, और वो तभी होगा जब जो पूरी टीम है इंडस्ट्री में, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब एक कॉपरेशन में वर्क कर रहे हो, उनकी पॉलिसी इस तरह की हो जो ह्यूमैनिस्टिक हो नेचर में, जो सपोर्ट कर रही हो ह्यूमन बीइंग को एक अपने पोटेंशियल को बाहर लाने में, इसलिए उन लोग को इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया जाता है, प्रिजन में एम्प्लॉय किया जाता है, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको वापस से सोसाइटी में रिहैबिलिटेट किया जा सके, okay। And in all levels of the education system counseling psychologists are employed, can be employed। हर एजुकेशन सिस्टम में हर लेवल पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की, ताकि वो पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, स्कूल का जितना भी है, यहाँ तक कि बच्चों को, सबको वो हेल्प कर सके एक बेटर वोकेशनल गाइडेंस देने के लिए, उनके बच्चे के बारे में हमें पता चल सके कि वो कहाँ वीकनेस है, क्यों लैक कर रहा है, उसका कॉज बता सके, और वो कैसे उसे ओवरकम कर सकता है, हेल्प कर सके। और वो तभी हो सकता है जब वहाँ का स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दे विल ऑल वर्क एज अ टीम, इफेक्टिवली कोऑपरेट ईच अदर, और वो तभी होगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे, ओके, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे और हेल्प करेंगे एक दूसरे को उसको ओवरकम करने में। टीचर्स का मेथड ऑफ टीचिंग अगर इम्प्रूव होगा, इट विल इन्हांस द स्टूडेंट्स इफेक्टिवनेस इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ओके, पोटेंशियल उनका बाहर आएगा। वहीं पेरेंट्स को मदद मिलेगी ये जानने में कि उनका बच्चा कहाँ लैक कर रहा है और क्या उसकी गुड क्वालिटीज़ है, उसको वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ओके। वहीं स्कूल को मदद मिलेगी जब उन्हें पता चलेगा कि अगर वो कोई भी अपनी जो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स वो डिज़ाइन करते हैं अपने स्कूल के, उसको कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट द इंस्टीट्यूशन कैन वर्क मोर इफेक्टिवली एंड कैन अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कैन गिव गुड रिजल्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज रिसर्च एरिया। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रिसर्च एरिया होता है, दे फेवर साइकोपैथोलॉजिकल असेसमेंट, हमने पहले भी पढ़ा था कि ओके नहीं, ये साइको एनालिटिक असेसमेंट ओरिएंटेशन होता है और साइकोपैथोलॉजिकल रिसर्च एरिया होता है। साइकोपैथोलॉजिकल का मतलब ही यही होता है टू साइंटिफिकली एक्सप्लोर द एबनॉर्मल स्टेट्स ऑफ माइंड। रिसर्च एरिया क्या है कि वो लोग साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं? ताकि जो भी इंडिविजुअल का एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है उसे वो एक्सप्लोर कर सके, कॉज फाइंड आउट कर सके और उसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन दे सके, उसे डायग्नोस करके,
ओके वही काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च एरिया इज दे प्रेफर वोकेशनल असेसमेंट. वोकेशनल असेसमेंट इज टू गाइड द इंडिविजुअल टू नो अबाउट देयर एबिलिटीज, पोटेंशियल्स, ओके, एंड टू टेल देम कि कौन कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर रहेगी, उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्किल्स हैं जो उनके अंदर हैं, या कौन से स्किल्स वो लोग बेहतर एक्वायर कर सकते हैं, एंड हाउ दोज एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स कैन हेल्प देम चूज अ करियर. ओके उन्हें अपने एट्रीब्यूट्स, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक करियर चूज करना चाहिए जिसमें वो लोग आगे सक्सेस पा सके. Okay, so that is what is all about vocational assessment, to enable the individual to know more about their abilities, attributes or potential, and in which field of area they can succeed. Okay, next is ओके अच्छा ये क्लियर नहीं आया है आई थिंक सो. ओके मैं बता देती हूँ मेथड ऑफ असेसमेंट. मेथड ऑफ असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन किया जाता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कौन सा मेथड अपनाते हैं एबनॉर्मल स्टेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, या साइको एनालिटिक मेथड अपनाने के लिए वो लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लाइंट का इंटरव्यू करते हैं ताकि उन्हें क्लाइंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके. ओके और वहीं पे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग थ्योरी, रिसर्च और थेराप्यूटिक प्रैक्टिस को काम में लेकर के आते हैं. मतलब वो थ्योरीज को पढ़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम इंडिविजुअल की आई है उस पे कौन कौन सी थ्योरीज बेस्ड है, प्रिंसिपल्स बेस्ड है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए. ओके वो और रिसर्च करते हैं और थेरेपी देते हैं उस इंडिविजुअल को. उस इंडिविजुअल से बात करते हैं, उसको फोकस में रखते हैं, क्लाइंट को फोकस में रखा जाता है. द थेरेपिस्ट और द काउंसलर ओनली एक्ट एज अ गाइड. ओके उनका ये मानना होता है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्लाइंट सेंटर्ड और ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को फेवर करते हैं, उनका तो यही मानना होता है कि क्लाइंट इज इटसेल्फ द बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ हिमसेल्फ. उनका ये हमको कोई हमसे ज़्यादा नहीं जानता, हम सब अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं. तो जो काउंसलर होता है वो फोकस ये करता है कि हम क्लाइंट को सुने, उनकी बात को सुने, और जब क्लाइंट खुद से बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो वो अपने आप के बारे में ही बता रहा होता है और खुद ही उसको एक आइडिया लग जाता है कि वो किस रास्ते पे जा रहा है. एंड द काउंसलर ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू गाइड हिम टू अ करेक्ट डेस्टिनेशन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. ये सारे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए. एम, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, फील्ड ऑफ वर्क, ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, research areas and method of assessment. So I hope you all like this video. If yes, then thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Do press the bell icon.